शहर के बाजारों में त्योहारी सीजन के चलते अब रौनक देखने को मिल रही है और बाजारों में पहुंचकर महिलाएं खरीदारी भी करते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन ऑनलाइन खरीदारी की तरफ बढ़ रही लोगों की रुचि को देखते हुए अब एक बार फिर से दुकानदारों के पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके कारण छोटे दुकानदारों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदार सुरेंद्र कुमार सिंगला का कहना है कि ऑनलाइन खरीदारी की वजह से भी दुकानदारों की लगातार कमर टूट रही है। पिछले वर्ष भी दुकानदारों को ऑनलाइन खरीदारी की वजह से 25 से 30% का यानी पलवल जिले में ही करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन शुरू होते ही उन्हें थोड़ी आश जगी थी कि शायद उनका कामकाज दोबारा से पटरी पर उतर आएगा, लेकिन अब की बार भी लोगों की ऑनलाइन खरीदारी की तरफ बढ़ रही रुचि को देखते हुए उन्हें लगता है कि अब की बार भी उनका त्यौहार फीका ही रहने वाला है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कारोबार करने वाले थोक में माल खरीदते हैं, इस कारण उनका माल सस्ता मिल जाता है। इसके अलावा वह माल में बचत भी कम रखते हैं, इस कारण वह छूट दे देते हैं क्योंकि उनके ग्राहकों का इंतजार नहीं करना पड़ता। जरूरतमंद व्यक्ति ऑनलाइन सामान सर्च करता है और उसे जो पसंद आता है और जो सस्ता मिलता है वह उसे तत्काल खरीद लेता है, जबकि शहर के बाजारों में कारोबार करने वाले दुकानदारों के समक्ष स्थिति एकदम उलट है। वह किसी भी सामान को कुछ भी पीस खरीद कर लाते हैं, इस कारण वह छूट देने की स्थिति में नहीं होते। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कारोबार करने वाले लोग अपनी गलत नीतियों के चलते लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब दुकानदारों को ऑनलाइन खरीदारी की वजह से यह डर भी सताने लगा है कि वह कितना माल त्योहारी सीजन के मद्देनजर खरीदे, जिससे कि उनका माल त्योहार पर निकल पाए और उनका त्योहार भी अच्छा बन पाए। ऑनलाइन व्यापार से व्यापारी को बहुत फर्क पड़ रहा है, जबकि पिछले साल भी व्यापारियों के 20% ऑनलाइन से फर्क पड़ा था। अब की बार लोगों का रुझान ऑनलाइन पे लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि ऑनलाइन शॉपिंग ना करके हमें अपनी शहर से शॉपिंग करनी चाहिए। जबकि आपने देखा होगा ऑनलाइन व्यापार करने वाले कभी भी किसी के काम नहीं आते हैं, काम आएगा अपने शहर का पड़ोसी। ऑनलाइन व्यापार से त्योहारी सीजन आ रहा है, लोग उम्मीद में बैठे हैं बाजार में काम निकलेगा, लेकिन अभी तक वो उम्मीद लोगों को दिख नहीं रही है क्योंकि लोगों में क्रेज बढ़ा ऑनलाइन को लेकर। आपने देखा होगा ऑनलाइन व्यापार से आपने देखा कई बार लोग सामान मंगवाते हैं, हम देखते कुछ हैं लेकिन ऑनलाइन वाला सामान आता कुछ है। आपने देखा होगा कभी मोबाइल मंगाया जाता है लेकिन उसमें मोबाइल नहीं आता, उसमें ईद निकल जाती है। हम अगर अपने शहर से सामान खरीदेंगे तो वो सामान हम देख सकते हैं कितनी गुणवत्ता नहीं है। तो मैं तो सभी से अपील करूँगा व्यापार नहीं करते भाई ऑनलाइन शॉपिंग ना करके अपने शहर से ही शॉपिंग करें। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश संगठन मंत्री प्रवीण गर्ग और जिला उप प्रधान टिंकू जिंदल ने बताया कि उनकी यूनियन द्वारा कई बार इस मांग को प्रमुखता से उठाया गया है, लेकिन बावजूद इसके सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, यह कारोबार तरह तरह के सामानों पर छूट देकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। ऑनलाइन से फर्क बहुत पड़ रहा है और पिछले साल की बात करें तो लगभग 25 से 30% का व्यापार में घाटा हुआ, मतलब सेल में अंतर आया। इस साल भी पब्लिक का जो अपने यहाँ के अपने क्षेत्र के जो क्या नाम है ग्राहक है उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। मैं तो उनसे एक ही बात कहूँगा कि ऑनलाइन में क्या होता है कि 1-2 आइटम पे थोड़ा सा वो डिस्काउंट ज़्यादा दे देते हैं, बाकी आइटमों को बहुत दिक्कत आती है, बहुत रेटों में अंतर होता है। ग्राहक उस एक आइटम को देख के 4 आइटम फालतू ले लेता है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। उसमें ग्राहक का भी नुकसान है, बाजार का भी नुकसान है। मैं तो यही चाहूँगा कि अपने क्षेत्र से, अपने लोकल बाजार से, लोकल दुकानदार से शॉपिंग करें। वो आपको हर चीज़ में मदद मिलती है, उनसे हर चीज़ में आपको खरीदने में, वापस करने में, कुछ भी कर मतलब जो भी आपस में कोई दिक्कत नहीं होती उनसे। लोगों द्वारा ऑनलाइन मंगाए गए सामान में कई बार साबुन की टिक्की और पत्थर भी निकलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में किसी तरह की कोई जागरूकता नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी ग्राहक किसी दुकान से सामान खरीदता है और उसके सामान में किसी तरह की कोई कमी पाई जाती है तो वह उसे दुकानदार से कहकर उस सामान को वापस भी कर सकता है। इसलिए वह लोगों से अपील करते हैं कि वह ऑनलाइन खरीदारी न करके अपने आसपास के दुकानदारों से ही सामान खरीदे, जिससे कि उन्हें अच्छा सामान भी मिल सके और दुकानदारों का कामकाज दोबारा से ठीक तरीके से पटरी पर उतर आए। भैया ऑनलाइन से तो इतना फर्क पड़ रहा है, बाजार में कम से कम 50% का फर्क पड़ रहा है। अब देखो 12 बज गए, 12 बजे तक भी कोई बहुनी के भी लाले पड़ रहे हैं, तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा समय तक रहा और ये सरकार को ऑनलाइन बंद कर देना चाहिए।
इससे व्यापार खत्म हो रहा, व्यापारी फेल होते जा रहे हैं। पिछले साल कितना व्यापार पर असर पड़ा, अब क्या आसार लग रहे हैं? पिछले साल सर ये लगा लो कम से कम 30% माइनस है और आगे भी कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। दिवाली का सीजन आ रहा, मन नहीं कर रहा किसी माल को लाने के लिए, बिल्कुल काम खराब होता है। देखिए, मैं पहले भी 1-2 बार इस तरीक़ा की वाइट दे चुका हूं और पहले भी मैंने ये कहा है कि भाई जो ऑनलाइन ख़रीद जो होती है वो कस्टमर के लिए नुकसानदायक होती है, क्योंकि नहीं तो सामान बढ़िया होता है, जिसमें से एक आध छोटा मोटा सामान बढ़िया होता है और वो सारा सामान इधर उधर से करके घटिया होता है। तो इसलिए मैं क्षेत्रवासियों से, सभी कस्टमरों से ये कहूँगा, एक ऑनलाइन का बहुत नुकसान है। ऑनलाइन ख़रीदने से बहुत बड़ा नुकसान है कस्टमर का। सामान को वापस नहीं लेते, कई बार वापस लेते हैं तो कोई सामान देते हैं तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान है कस्टमर को। और सीधा ऑनलाइन ना खरीद कर सीधा दुकानदार से खरीदें तो एक बहुत बेहतरीन गेटस रहेगा। व्यापार पर किस तरह का फ़र्क पड़ता है ऑनलाइन खरीदारी से? व्यापार पर तो सारा फ़र्क होता ही है, क्योंकि एक झूठ और सच में बड़ा अंतर होता है। ये जो ऑनलाइन सिस्टम है ये एक झूठ है, फरेब है, और दुकानदार जो एक सच्चा व्यक्ति होता है, भाई सीधा सीधा सामान भाईचारे में बदलना भी पड़ता है, आते जाते हैं तो मेल मिलाप में सारी चीज़ें होती हैं, नफा नुकसान को भी झेलता है। लेकिन जो होता है ये ऑनलाइन का ये बहुत फरेबी सिस्टम है, इससे बच के रहना चाहिए और बहुत बड़ा नुकसान व्यापार का होता है इसमें। और व्यापारियों की वजह से ये लगाओ आप, एक व्यापार जो है इनकी वजह से जो ठप होता जा रहा है एक किस्म से, ये मान के चलिए, मैं सीधे तरीक़ा से बात करूँ आपसे। सरकार को इस और कोई कदम उठाना चाहिए? हाँ, सरकार को बिल्कुल। अब सरकार किस पे उठाएगी? सरकार तो ऐसे कामों को करती जा रही है एक जो नहीं करने के हैं। अब ये देखिए कि दिवाली के मौके पे भी अब ये ओए वगैरह हैं, ये है, दारू है, सुल्फा है, गांजा है, भांग धतूरा, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों पे भी ध्यान नहीं देती। और इन चीज़ों पे तो कहाँ ध्यान देगी सरकार? ये तो सरकार तो चाहती है कि व्यापारी डूबे। सरकार कभी नहीं चाहती कि व्यापारी खुश रहे, जिम्मेदार खुश रहे, हमारे जो मजदूर खुश रहे, मजदूर वर्ग खुश रहे और कमेरा वर्ग खुश रहे, ये लोग नहीं चाहते, सरकार तो नहीं चाहती। अब तो इनको जो है देखो कुछ टाइम के लिए अब और झेलेंगे, उसके बाद इनको सबक सिखाएंगे बढ़िया वाला।